मेडिसिन, सर्जरी, OBGYN, पीडियाट्रिक्स, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का भी एक ट्रेंड होता है, हर यूनिवर्सिटी की भी एक फ्लेवर होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कि मान लीजिए मेडिसिन में कुछ टॉपिक को फेवर करती है, बाकी यूनिवर्सिटीज कुछ और टॉपिक को फेवर करती थी। मेडिसिन एंड सर्जरी इतने बड़े सब्जेक्ट्स हैं कि इनको मैक्सिमम चंक मिलना चाहिए एंड इन माय ओपिनियन हर रोज या तो मेडिसिन या सर्जरी में से एक सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ना ही चाहिए। Hi my amazing friends, my name is Dr. Aradatta and welcome to PW Medit. I'm your psychiatry faculty और आज का टॉपिक जो है वो बहुत रिलेटेबल है अगर आप फाइनल ईयर MBBS में हैं। Once upon a time मैं फाइनल MBBS में होती थी, it's been a long time, but honestly the topic that I'm talking about today is very close to my heart. We're talking about how to study smart and cover the vast syllabus in the final year MBBS. जी हाँ, आई थिंक अगर आप मेडिको नहीं है तो प्लीज़ नो दिस अबाउट अस दैट आवर फाइनल ईयर इज़ रियली ड्रेडफुल एंड दुख होती है, हम सबको होती है थोड़ी सी एंजाइटी। एंड द फाइनल ईयर सिलेबस इज़ वेरी वास्ट बिकॉज सो मेनी मेजर सब्जेक्ट्स आर इन इट, मेडिसिन, सर्जरी, OBGYN, पीडियाट्रिक्स एंड आई थिंक देयर कीप्स ऑन रिफॉर्मिंग की नए सब्जेक्ट्स को शिफ्ट कर देते हैं पिछले साल से नए फाइनल ईयर में। बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ इट हैज़ बिन इन माई टाइम एंड hopefully that is relatable to most of it. What would I do different अगर मैं आज फाइनल MBBS में होती और मेरा MBBS चल रहा है फाइनल ईयर और मेरे पास ये साल है कवर करने के लिए इतने बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट्स एंड साथ में नीट PG की भी तैयारी करनी है। सो ये वीडियो ऑनेस्टली अ मिक्सचर ऑफ हार्ट फेल्ट एडवाइस, विशफुल एडवाइस जो काश मुझे मिल गई होती एंड प्रैक्टिकल एडवाइस जो मैंने की है बिकॉज आई डिड डू वेल इन माई फाइनल MBBS, humble brag. And I did do well because I think I studied smart. I did study hard, there is no lying that, but studying smart is very pivotal final year में. So, know one thing that आपके final year definitely बहुत ही ज़्यादा defining है. इसलिए आपने याद रखना है that यहाँ पे last minute नहीं work करने वाला है. तो I'm so sorry to say this, but even though some of the hacks I can give you, बट ये हैक्स भी एक महीने वाले हैक्स नहीं हो सकते हैं. यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट फ्रेश एंड कीप गोइंग ऑन इन द फाइनल ईयर. वील फोकस ऑन द स्टडी पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. मैं नीट PG के बारे में जानबूझ के इस समय डिस्कस नहीं करूंगी, तो मैं रियलिस्टिक रखूंगी ये अज्यूम करके कि आप बाकी टाइम नीट PG की तैयारी कर रहे हैं. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. Subject wise, let's break it down. Let's get into every subject. Let's talk about क्या क्या वर्क करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एंड डेफिनेटली दिस मे वेरी बट most universities like to follow certain basic templates. So let's start with medicine. मेडिसिन, सर्जरी, OBGYN, पीडियाट्रिक्स, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं. आपका कौन सा फेवरेट है नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. इफ़ आई गो बैक, मेडिसिन वॉज माई फेवरेट. माई लीस्ट फेवरेट वॉज OBGYN. Don't ask why. But certainly the theory of medicine is vast and needs to be completed at a pace that is suitable to you, but also in a way कि बाद में last moment में आपको headless ना लगे. तो पहले स्टार्ट करेंगे मेडिसिन. कहाँ से पढ़ें? ऑफ कोर्स हैरिसन डेविडसन. आई एम अज्यूमिंग आप लोग नोट्स बनाते हैं बिकॉज नोट्स आर अ लाइफ सेवर, इट्स अ गेम चेंजर. कोई भी चैप्टर बार बार पूरा एंड टू एंड पढ़ना इम्पॉसिबल है, इसलिए प्रायोरिटाइज करो नोट्स बनाना अपने हैंड राइटिंग में. ठीक है, सीनियर के ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू डू योर ओन हैंड राइटिंग में नोट्स. वो बनाते बनाते भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद हो जाता है. सो फोकस ऑन common things are common. My professor used to say in medicine, and common diagnoses are common and common questions are common. Common topics पे पहले तो फोकस करो when it comes to medicine. ये really important बात है. लोग ना बहुत ही ज़्यादा rare diseases पढ़ने में पहले बिजी हो जाते हैं. Focus on the common diseases, most common ones, most common systems पे फोकस करिए. इसी के साथ साथ a big shout out to the fact कि आपकी यूनिवर्सिटी के previous years के question paper are golden to studying theory exam for your university exam. बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का भी एक ट्रेंड होता है, हर यूनिवर्सिटी की भी एक फ्लेवर होती है. व्हेन वी यूज्ड टू ट्राई टू लुक एट द अदर यूनिवर्सिटी पेपर्स, वी वुड फाइंड लाइक अ सिग्निफिकेंट बायस कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि मान लीजिए मेडिसिन में कुछ टॉपिक को फेवर करती है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ कुछ और टॉपिक को फेवर करती थी. तो अच्छी बात है अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के पिछले 5 या 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स बाहर निकाल सको
ask your seniors, go to your library, the librarian will help you with it. तो important हो गया to pick out your PY topics through your PY questionnaire and definitely go through them. So off the top of my head, cardio super important है, respiratory important है, of course renal pathologies में important है. A good way is to also keep your pharmacology book handy, keep your pathology book handy, keep your micro book handy, क्योंकि बहुत सारा correlation और बहुत सारी etiopathogenesis वगैरह आप पुरानी books में से भी निकाल सकते हैं, and क्योंकि वो पहले पढ़ी हुई हैं तो वो familiarity वहाँ से आ जाती है, right? So fun tip, keep your second year books handy, definitely. क्लिनिकल केसेस के साथ जब भी कोई केस देखो अपने राउंड्स में, तुरंत आके उसकी थ्योरी पढ़ लो. दैट्स 100% श्योर शॉर्ट वे टू रिमेंबर फॉर बोथ वाइवा एंड फॉर थ्योरी, बट डेफिनेटली फॉर योर थ्योरी, बिकॉज अगर कुछ देखा है ना तो वो क्लिनिकली अप्लाई करके उसको थ्योरी से कोरिलेट करके बहुत मज़ा आता है. फिर जब हम थ्योरी में एग्जाम लिख रहे होते हैं याद आता है, हाँ यार वो केस देखा था ना, हाँ वो ट्यूबरक्लोसिस का केसेस, हाँ उस ट्यूबरक्लोसिस के केसेस की हिस्ट्री, हाँ वो कितने साल का था, अच्छा उसको कितना वेट लॉस हुआ था. इट रियली हेल्प्स यू कोरिलेट. सो इट्स अ फन वे. डेफिनेटली फ्लो चार्ट्स एंड mnemonics are a plus plus. Don't take too much stress. Not everybody likes mnemonics. You don't have to push yourself to do some things that work for me don't have to work for you. अगली बात आ गई सर्जरी की. अब सर्जरी आई थिंक बेलीज इन लव काफ़ी लोग पढ़ते हैं, दैट्स ग्रेट, बट ऑल्सो if you have other ways of studying surgery, go for it. I know some people will give me hate for it. I think पढ़ना चाहिए Baileys in Love definitely, but अगर आपके पास definitely the other Sebastian या other books हैं तो go for it, no problem. सर्जरी की बात ऐसी है, I think it is more practical oriented than theory oriented. Now depending on how your college gives you exposure to the surgery rotation. अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस टिप कि कुछ देखा है तो उसको जाके तुरंत थ्योरी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है. सर्जिकल एनाटमी ज़रूर आनी चाहिए. आई थिंक कोई भी क्वेश्चन जब फॉर्म होता है तो उसके अंदर सर्जिकल एनाटमी हम हाईलाइट अगर कर देते हैं या ड्राइंग बना देते हैं तो पहले ही चेक करने वाला खुश हो जाता है एंड गिव्स अस अ लॉट ऑफ मार्क्स. So first your books are your friend here. That means your anatomy books are your friend here. And remember surgery के अंदर ही ऑर्थो का भी सब टॉपिक होता है. तो definitely first year book is your other good friend here. Take out your first year book to study surgery. Common surgical procedures, like hernia operations, the mastoplasties, the basic thyroid related questions are golden and a short winner. क्योंकि अगर again आप कॉमन चीज़ें पढ़ोगे तो आपको शॉर्ट सही मिलेगा. मेडिसिन एंड सर्जरी इतने बड़े सब्जेक्ट्स हैं कि इनको मैक्सिमम चंक मिलना चाहिए. एंड इन माय ओपिनियन हर रोज़ या तो मेडिसिन या सर्जरी में से एक सब्जेक्ट तो ज़रूर पढ़ना ही चाहिए. डू योर ओन थिंग. आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाट आई डिड एंड व्हाट गाइडलाइंस वर्क फॉर मोस्ट पीपल. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब जाओ जब भी और वो स्टेरलाइज ना हो तो उनको उठा के साथ संग रिवाइज करते रहो. अपनी वीडियो बना लो करते करते. Watch your video instead of watching Instagram. Thank me later for that tip. But definitely very very helpful to remember the surgical instruments because surgical instruments आपको practical में definitely एक edge दे देंगे. When it comes to obviously things like suturing and other skills, those are important. But going back, surgery theory is a very good way to gain good marks अपनी percentage बढ़ाने के लिए. मैं ऑर्थो डर्मा साइक ये सब चीज़ के बारे में एंड में बात करूंगी एज शॉर्ट सब्जेक्ट्स, थोड़ा सा सेपरेटली बात कर लेंगे. लेट्स मूव टू द सब्जेक्ट आई डिड नॉट लाइक एंड दैट इज OBGYN. व्हाई आई डिड नॉट लाइक इट? multiple reasons, another video for that one, but it is supremely important to know both OB and GYN, that is obstetrics and gynecology. I think we have excellent faculty for each subject that I've said so far, for medicine, for surgery and for OBGYN. Of course, I think ma'am teaches you with such interesting way. उनके lectures इतने interesting होते हैं. So definitely know that at PW Med we are always hand holding you with every subject that there is. And ये बड़े बड़े subjects के final year की हमारे lectures पढ़ के भी एक तरीके से आप कर सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप ऑफ व्हाट यू कैन ऑल्सो डू डिस्पाइट द कन्वेंशनल वे. आई विश मेरे ज़माने में PW मेडिट जैसा कोई तरीका होता जिससे मैं सीख पाती. सैडली नहीं था. हमको एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज करना वॉज द मैक्स दैट वी वुड गेट सपोर्ट. सो डेफिनेटली यूज एवरी काइंड ऑफ रिसोर्स. कमिंग बैक टू OBGYN, नॉर्मल लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक कॉमन OBGYN इशूज़ जो हैं
प्री एक्लैम्शिया मुझे अभी भी याद है, मेरे पेपर में आया था एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया, उसकी मैनेजमेंट। ऐसे टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे। तो रेयर टॉपिक्स पढ़ने लगोगे ना, रेयर काइंड ऑफ प्रेगनेंसीज, कोई फ़ायदा नहीं है। एक टॉपिक भी पूछते हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बट डोंट रीड रेयर थिंग्स फर्स्ट गाइज। फर्स्ट रीडिंग ना सिर्फ रेयर रीडिंग्स को ऐसे ओवरव्यू करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके पढ़ना चाहिए। अगेन गोइंग बैक, use your PYQs, PYTs, use your university resources. One thing which I used to do, I don't know if you all do it or not, but worked for me, sorry. I used to go to my favorite senior who used to score really well, and I used to get them to mark what topics they think are very important. And that was a good way to get the vibe of somebody जो ऑलरेडी पढ़ा लिखा है, जिसने ऑलरेडी मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिए हुए हैं, 1 साल सीनियर 2 साल सीनियर, उनसे मदद ले लेने के लिए कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड देन मैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेती थी, एंड मैं ट्राई करती थी कि इस लिस्ट में से कम 10% अगर मैं अपना ओवरलैप ढूंढ रही हूँ, दैट इज़ अ ग्रेट वे। एंड द टू डू लिस्ट वुड कम फ्रॉम देयर अ लॉट ऑफ टाइम्स, जब मेरा मन नहीं करता था कोई और नोट्स खोलने के लिए। ओके, circling back, OBGYN, I think Datta's is the most common one that we all use. Williams is another one. Datta's is the one that we most commonly use. Finally, pediatrics. Pediatrics is, in my opinion, vast, but somehow extremely relatable for most of us, because we all have seen some kids in our family. Then, we all have had exposure in pediatrics where we are able to sort of even navigate better, because जो पेशेंट जो है वो थोड़ा सा, वो बच्चा है, उसके पेरेंट्स से हमें हिस्ट्री लेनी है, तो आसानी होती है मोस्ट लोगों को। बट माइलस्टोन का चार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टिक दैट चार्ट ऑन योर वॉल सो यू सी इट डे इन डे आउट। आई थिंक व्हेन यू आर पोस्टेड इन पीडियाट्रिक्स, बच्चों के कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछते हैं, क्वेशियोकर मरासमस से रिलेटेड काफ़ी बारी पूछते हैं। ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, दीज वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बैक इन द डे। आई एम अज्यूमिंग दे स्टिल इंपॉर्टेंट, विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट। सो if I had to now sum up the big major subjects, 4 subjects, circle them around, try to do medicine, surgery almost every day. Try to do pediatrics and OBGYN almost every other day. One topic at a time, guys. That's how you do. Slow and steady. Final year is a marathon. Sprinting is very hard in final year. So again, I'm so sorry if you're already 6 months into your final year. I'll request you to start doing the marathon training today. करी जा सकती है. Don't think it's impossible. And definitely make your own notes. Take a list from your senior. Go to your previous year questions. Make sure you dedicatedly study after your postings and your regular college time. I think in final year is when you do the biggest grind. अगर आप फाइनल ईयर में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कुछ मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर की पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है. Speaking of shorter subjects, obviously, I will speak about short subjects. I am a short subject teacher. ऑर्थो में और सर्जरी में ऑर्थो, मेडिसिन में ऑफ कोर्स देयर इज डर्मेटोलॉजी एंड साइकाइट्री. डोंट कीप मोर देन 2 weeks for your derma and psychiatry. And I hate to say this that most universities don't teach any psychiatry, any derma. इसलिए हम at PW Medit endeavor कर रहे हैं आप लोगों को सिखाने के लिए. So definitely check out some of the psychiatry lectures that we have, dermat lectures that we have. हमने दोनों practical and theoretical aspect cover किए हैं. Ortho is something that you need more time for. Ortho 2 हफ्ते में, जैसे मैं कह रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, डर्मा एंड साइकाइट्री, वो नहीं होता है, ऑर्थो नहीं हो पाता है. ट्रीट ऑर्थो लाइक अ one limb of surgery which you do not use actively but you will need to study well. So probably park that in a month you will at least give like 5 days to ortho. So 5 करके over a year, I think 2 महीना is good enough for ortho in my humble opinion. I may stand corrected. Ortho ma'am may beat me up. She will say इतने कम टाइम में नहीं होगा. Definitely ask her advice better. But short subjects require you to definitely double down on reading and then making those notes, and second time just reading those notes. Don't try to open the books for the shorter subjects. Big subjects you have to open it. इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, आई थिंक फाइनल ईयर में मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी, बट काफ़ी बारी बीच बीच में ऐसे कुछ दिन ब्रेक लेने के बाद ना ऐसा लगता था आई डोंट फील लाइक. So my opinion will be plan your break days in advance in the final year. Don't give yourself that कि यार जब मन नहीं कर रहा है तब नहीं करेंगे.
give yourself frequent breaks. If you want, do any rereading of notes. नहीं पढ़ने का मन कर रहा है कोई active topic, but final year is not when you can take it light. I know I'm usually leaving people with such a positive, optimistic outset कि हो जाएगा, चल जाएगा. But final year इतना आसान नहीं होता MBBS का, which is why we doctors are exceptional, which is why we do what we do, and you have to do what you have to do. So my humble advice is study like your life depends on it in the final year, 100%. For sure, you need to be preparing for your NEET PG exam as well. But remember, every time you read a topic, go and just do the MCQs. That's a great way to just prepare for the NEET PG exam simultaneously as well. Although, yes, it requires a different skill set. So, more on that later. But I hope this video helps if you're in final year and if you're looking for a little bit of motivation of how to study. That's me, Dr. Adatta, signing off. Niche comment kariga which is your favorite subject, and I'll see you in another one.